में हो सकता है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे इसको हम डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपसे जो है, जब चूंकि किसी भी ऐप को हम जब डाउनलोड करते हैं तो वहां पे ओटीपी, मोबाइल नंबर वो देना पड़ता है। चाहे आपने व्हाट्सअप डाउनलोड किया होगा, चाहे आपने यूटेक डाउनलोड किया होगा, या चाहे फेसबुक आपने किया होगा, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें अपने मोबाइल नंबर को लॉगिन करना होता है। जैसे हमने सपोज इस एप्लीकेशन को ऑन कर दिया आपके सामने। एप्लीकेशंस को ऑन करने के बाद हमसे दो चीजें मांगेगा। सबसे पहले तो हमें कंट्री मांगेगा, और कंट्री हमारा जो है इंडिया है, इंडिया को हमें सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी चीज, अपने मोबाइल नंबर को डालना है, उस पर ओटीपी आएगा, डालेंगे और मतलब हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। जब ऐप ओपन होएगा तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, सेम इसी तरीके से। इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद ऊपर में आप देखिएगा सर्च बार का ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखना सर। सर्च बार का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना ऑफिशियल, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, OFFICIAL, ऑफिशियल, बिनिंग, WINNING, बिनिंग, टीम पूरा लिखना है आपको, टीम, TEM, टीम, यूटेग। जब हम इस तरीके से टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो चैनल है बिनिंग टीम का, वो चैनल यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। आप देखना इसमें लगभग 39,500 लोग हैं। जब इस तरीके से आपको इंटरफेस आए, तब आपको इसमें, अब इसका लोगो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में ऑफिशियल बिनिंग टीम, है ना। और डायमंड सर का फोटो भी लगा हुआ है। तो ये लोगो से भी आप समझ सकते हैं। और इसमें लगभग 39,000 लोग हैं। अब जैसे आप इस पे टच करेंगे तो नीचे यहाँ पे आएगा सीधा JO यानी ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। जैसे हम ज्वाइन पे टच करेंगे, ज्वाइन पे टच करने के बाद, ज्वाइन पे टच करने के बाद यहाँ से हम ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन पे टच होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा म्यूट, म्यूट आ जाएगा, फिर आपको छोड़ देना है, आपकी इंटरव्यू हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर में टाइमिंग आ रहा है 10:50। कितना? 10:50 का ये टाइमिंग आ रहा है ऊपर में। अभी देखिए 3 घंटा 47 मिनट का समय अपने पास है। 1 घंटा मीटिंग में भी जाएगा, यानी 2 घंटे का समय हम लोगों के पास बचेगा। 2 घंटे के अंदर में मतलब पूरा का पूरा अपने पूरे टीम को जो है वो कॉल करके और सबको जो है एंट्री करवाना भी है। यहाँ पे चूंकि समय दे रहा है, उल्टी गिनती चालू है ना। आज की मीटिंग की उल्टी गिनती चालू है, इसलिए मैट डेलीडेट्स यहाँ पे आप देखिएगा समय भी चल रहा है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सपोज प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑफिशियल बिनिंग टीम सर्च किया और आपने एंट्री कर गए। दूसरा एक और चीज, सपोज मान लीजिए आपके अपने अपलाइन के माध्यम से लिंक आया हुआ है, जो भी आपके नियर डियर फ्रेंड है या आपके अपलाइन है। सपोज ये हमारे अपलाइन के माध्यम से इस तरीके से मेरे पास लिंक आया हुआ है। देखिए मैटर बनाया हुआ पूरा इस तरीके से लिंक आया हुआ, आप देख सकते हैं नीचे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे पूरा टाइमिंग भी दिया हुआ है कि 24 दिसंबर दोपहर दिन में 10:50 पे लाइव टेलीकास्ट रहने वाला है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इसका लिंक नीचे है। तो सबसे पहले अगर हमने टेलीग्राम चैनल में एंट्री नहीं की है, तो सबसे पहले हमें टेलीग्राम चैनल में एंट्री करना होगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम एंट्री करके दिखाएंगे। जैसे हमने इस पे टच किया, इस पे टच करने के बाद यहाँ से सीधा हम इंटर कर जाएंगे। देखिए हम इंटर कर गए। अब यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पे टच करेंगे और हम हो जाएंगे एंट्री। दूसरी, जब मीटिंग शुरू होगा, अब मान लीजिए इसमें आपने ज्वाइनिंग कर लिया है और आपको पता नहीं है कि सर 10:50 में जो मीटिंग चल रहा है वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप इसमें आइएगा, है ना। और ऊपर में देखिएगा, ऊपर में ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। यहीं पे पार्टिसिपेंट बहुत सारे दिखने लगेंगे, और यहीं पे ज्वाइनिंग करने का ऑप्शन आएगा। जब ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा तो उस पर आप टच करिएगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी। अब कई दफा क्या होता है कि हम नेटवर्क क्षेत्र में नहीं रहते हैं, यानी जहाँ पे डाटा स्पीड सही होता है वहां पे हम नहीं रहते हैं। उस सिचुएशंस में क्या होता है कि हमें वॉइस थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा
स्लोली आता है या मतलब परफेक्ट नहीं आ पाता है, वॉइस क्लियर नहीं आ पाता, तो उस अवस्था में करना क्या है, आपको एक डाटा स्पीड वाले जगह पे जाना है, एक अच्छे मतलब एरिया का चुनाव करना है, जिससे कि आपको वहां पे वॉइस अच्छा आ पाए, क्लियर आ पाए। और अगर आपको आवाज नहीं आएगा तो यहाँ से आप लीव कर लीजिएगा। क्या करना, मीटिंग को लीव करके दोबारा आप लिंक से ज्वाइन कर जाना या टेलीग्राम चैनल में आके, और यहाँ से ज्वाइन पे टच करिएगा, आपका जो है एंट्री हो जाएगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज टेलीग्राम पे मीटिंग शुरू हो गया है। टेलीग्राम पे मीटिंग शुरू होने के बाद आपके अपलाइन के माध्यम से लिंक आएगा। किस तरीके से लिंक आएगा, इस तरीके से ये लिंक आएगा कि डियर सर आप कहाँ रह गए, मीटिंग शुरू हो गया, आप फटाफट टेलीग्राम चैनल में शामिल होइए। इस तरीके से ये लिंक आएगा जो डायरेक्टली हमें टेलीग्राम चैनल में जो मीटिंग शुरू हुआ है वहां पे सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। देखिए इस तरीके से आएगा। अब जैसे हम इस लिंक पे टच करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लिंक आया हुआ है सपोज। अब जैसे हम इस लिंक पे टच करेंगे, इस लिंक पे टच करने के बाद, इस लिंक पे टच करने के बाद यहाँ पे सीधा हमारी जो है एंट्री हो जाएगी, यानी सीधा हम ज्वाइन कर जाएंगे। ये आपके अपने अपलाइन के माध्यम से लिंक आएगा। तो साथियों, आई होप, मुझे यकीन है कि आपने टेलीग्राम चैनल में कैसे सम्मिलित होना है और कैसे अगर अपलाइन के माध्यम से भी लिंक आए तो हमें कैसे जो है ज्वाइन करना है, हमने समझ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने ये तरीका समझा कि प्ले स्टोर से हमें कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर और कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी होती है, ओटीपी आएगा और हम हमारा जो है टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, और यहाँ से हम ऑफिशियल बिनिंग टीम सर्च करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपलाइन के माध्यम से मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कि सर आपको टेलीग्राम चैनल में सम्मिलित होना है, तो यहाँ से भी हम सीधा डायरेक्टली जाके सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के फायदे के बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक वीडियो आया हुआ है हम सभी दोस्तों की भी, जरूर उसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज। आवाज आ रहा नमस्कार, है हम सर जी? सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज। जी एयूटेक के सर। बिल्कुल सर, इतिहास में बिल्कुल आ रहा है सर। पहली बार साथियों 40,000 प्लस पार्टिसिपेट के साथ ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल पे बहुत शानदार मीटिंग होने जा रहा है साथियों। कल है संडे और कल संडे को सुपर संडे हिट करने के लिए हम सभी लोग के बीच आ रहे कंपनी के फर्स्ट डायमंड कंपनी के फर्स्ट करोड़पति ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर अपने ग्रेट अपलाइन सामान्य देवेश शुक्ला सर बहुत पावरफुल ट्रेनिंग लेंगे। तो साथियों, अपने सभी टीम पार्टनर के पास फटाफट कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल में एंट्री करा लीजिए। समय राइट टाइम 11 बजे, दिन में राइट टाइम 11 बजे आना है साथियों। कोई भी लीडर आपका छूट ना पाए, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग मिलने जा रहा है साथियों, वो भी कंपनी के फर्स्ट टाइम सर के माध्यम से। तो कोई भी लीडर आपका छूट ना पाए। थैंक यू, जय हिंद, जय टेक। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भी देखा, आज होने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त स्पेशल सुपर संडे ट्रेनिंग मीटिंग, जो बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक रहने वाला है। अब तक के यूटेक इतिहास में आप लोग देखेंगे आज का जो ट्रेनिंग रहेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का ट्रेनिंग लगभग 40,000 लोगों के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है माय डियर लीडर्स। इसलिए साथियों, आज का जो सेशन है वेरी 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 इंपोर्टेंट रहेगा, और अपने पूरे टीम से ज्यादा लोगों को आज के डेट में हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि आज हमारे बीच आने वाले हैं कंपनी के प्रथम डायमंड सर, जो इकलौते करोड़पति हैं यूटेक के अंदर में, जिन्होंने अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास सर ने कायम किया हुआ। सर के माध्यम से हम लोग जानेंगे फुल ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, मतलब जबरदस्त सेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, अब आइए आगे हम लोग सेशन कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि आज विनिंग संस्था ग्रुप के अंदर में लगातार बैक टू बैक लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट आ रहा है, और बड़ी बड़ी अचीवमेंट आ रहा है। यानी लगातार प्लेटिनम अचीवमेंट आ रहे हैं, गोल्ड अचीवमेंट आ रहे हैं, सिल्वर अचीवमेंट आ रहे हैं। और दोस्तों, कल ही के डेट में अलीगढ़ से रहने वाले सम्माननीय कुलवेंद्र सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हुए सर ने प्लेटिनम रैंक को अचीवमेंट किया हुआ है। तो सर को बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी को होस्ट पार्टनर है, सर को बहुत बहुत मतलब कंग्रेचुलेशन, बधाइयां भी देंगे। और सर को मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा
और सर के जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी सर की जुबानी हम लोग सर की कहानी को सुनेंगे, सफलता का राज सर का क्या है, सर ने बिजनेस की स्टार्टअप कैसे की और किस तरीके से आखिर कम समयों के अंदर में सर ने बहुत ही तेजी के साथ में प्लेटिनम रैंक को अचीवमेंट किया। आखिर कैसे सर ने ये हिट कर पाए, आज सर के पूरे तरीके के बारे में हम लोग यानी सफलता का राज हम लोग सर के माध्यम से जानने वाले हैं। तो मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आप सभी दोस्तों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, सर को रूबरू करवाना चाहूंगा। बाकी जितने भी हमारे बीच को होस्ट पार्टनर है सभी लोग सर का ग्रेट और ग्रैंड वेलकम भी करेंगे। तो मैं बहुत ही वेलकम के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा सामान्य कुलवेंद्र सर, आप आइए सर, आपका मस्ट वेलकम है सर। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर फोर व्हीलर मैनी अचीवमेंट मैनी करने के। कांग्रेचुलेशन सर वेलकम कुलविंदर सर, मोस्ट सर। वेलकम सर। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन मिस्टर कुलविंद सर। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को। आइए सर, आइए, मोस्ट वेलकम है सर, वेलकम है सर, स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर सभी कोच पार्टनर को। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर सभी कोच मोस्ट पार्टनर वेलकम को सर, आइए, बहुत 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 बधाई धन्यवाद। आपको। साथियों, मैं कुलविंद्र सिंह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा आज आपको कि मैंने प्लेटिनम रैंक कैसे हासिल किया और कम समय में गोल्ड हासिल कैसे किया। आपको सारी जर्नी बताऊंगा। तो साथियों, ये बिजनेस मैंने 30 जनवरी 2023 को ज्वाइन किया था। वो भी कैसे ज्वाइन किया था, एक्चुअली हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर शुरुआत में, जिसको जो जानता है इसके बारे में वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता हर इंसान ज्यादातर नेगेटिव होता है। क्योंकि शुरुआत में हमारे परिवार में से किसी न किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की होती है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ ऐसी कंपनियों में डील की होती है कि उनको पता नहीं होता है कि ये रियल हैं या फ्रॉड हैं या क्या है। वो क्या करते हैं कि अपना पूरे मेहनत से काम करते हैं वहां पे। और जब इंसान जब मेहनत करता है, उसके साथ में कोई फ्रॉड हो जाए तो उसका पूरा अंदर से इंसान टूट जाता है। उसके सामने आप कितनी भी लीगल कंपनी ला के रख दीजिए, उसको उसी शक की निगाह से देखेगा। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो हमारे आसपास भी ऐसे फ्रॉड होते रहते थे काफी। और पब्लिक जागरूक भी नहीं थी, उनको पब्लिक को सिर्फ पैसा कमाना है कि भाई इसमें पैसा आ रहा है, कि 10-15 हजार रुपए लगा के ज्वाइनिंग करके और लाखों रुपए महीने आ रहा है, तो करते थे, फंस जाते थे। तो वही धारणा मेरी भी थी। एक्चुअली कुंडोलिया सर हैं, मैं उनका सबसे पहले आभार करना चाहूंगा, कुंडोलिया सर का, डीएस कुंडोलिया गोल्ड डायरेक्टर। जो अगर वो अलीगढ़ नहीं आते, एक्चुअली वो मुझे कॉल कर रहे थे, मेरी वाइफ को उन्होंने बोला कि मैडम ऐसे ऐसे ये बिजनेस है एक, आप ये बिजनेस कर लीजिए। तो मेरी मैडम ने उनसे सीधा बोला कि कुंडोलिया सर, आप कितने सारे बिजनेस लेके आते हैं, हर 6 महीने पे आपके बिजनेस चेंज होते हैं ये। तो मेरे पास समय नहीं है। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर है नवोदय विद्यालय में। तो उन्होंने मना कर दिया उस टाइम कि मैडम देख लीजिए, ये लीगल है, इसकी पूरी जानकारी ले लिए, आप कर लीजिए। कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, कि आप एक काम करिए। अच्छा, उस टाइम मेरे को थोड़ा सा परिस्थितियां मेरी उल्टी चल रही थी, विपक्ष में चल रही थी। तो मैडम ने बोला कि इस टाइम सर को जरूरत है, आप उनसे बात करके देख लीजिए। तो मैं तो प्योर नेगेटिव था इन सब चीजों को लेके। तो कुंडलिया सर की मेरे पास कॉल आई, वो बोलते हैं सर ऐसे ऐसे बिजनेस है। मैंने की कुंडलिया सर, आप नया फिर लेके आ गए, आप पहले भी किसी और में थे, अब फिर किसी और में थे। कि नहीं सर, ये एकदम जेन्युइन है। मैंने कि कैसे कह सकते हो आप जेन्युइन है? कि सर देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव भी होता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह सब ऐप में पड़े हुए हैं। मैंने कि भाई ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत मिल जाते हैं यार, हमें मत चलाओ। तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। फिर भी ये है कि सर का कॉल आता रहा, और सर आप कम से कम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है सर, मैं रजिस्ट्रेशन कर ले रहा हूँ। कम से कम मैंने सर को जो है 15 दिन घुमाया कि ठीक है कर लूंगा, कभी कॉल नहीं उठाता था। और मैं आभार करता हूं उनका, वो अचानक से आगरा से अलीगढ़ आ गए और कॉल आई उनकी कि सर मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। मैंने बस स्टैंड पे खड़े हो, वेरी गुड, मैं ठीक है पहुंचता हूँ मैं। मैंने उनको रिसीव किया, अपने क्षेत्र में लेके आया। तो सबसे पहले तो सर ने आते ही मेरी आईडी एक्टिवेट कराई। मैंने कि अब तो करनी पड़ेगी भाई, इंसान इतनी दूर से आया, अब तो करनी पड़ेगी। मैंने कर ली। फिर मैंने, जब पैसा इसमें लग ही गया है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट जताया इसमें। मतलब
कैसे मतलब पैसा कैसे आता है, और भी जो कॉमन सवाल होते हैं लोगों के, पैसा कैसे आता है, लीगल है या नहीं है, और कोई सिरदर्दी तो नहीं है, कोई टारगेट तो नहीं है। तो मैंने सर से पूछा ये चीज, तो सर ने उस टाइम सब चीज का मतलब मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सामने वाला अपने फायदे के लिए सामने वाले को बेवकूफ बनाता है, वो धारणा मेरी भी थी। तो मैंने कि जो चीज जब तक मेरे अनुभव से नहीं बीतेगी मैं कैसे मानूं। तो सबसे पहले सर ने जो है पहली आईडी, एक आईडी एक्टिवेट कराई, और मेरी सबसे पहली आईडी मेरी वाइफ की एक्टिव हुई। मैंने उनकी आईडी एक्टिवेट करा के तुरंत वहीं, और उसको 190 रुपीज का जो अमाउंट आया था, उसने सर ने मेरा अकाउंट वेरीफाई करा के तुरंत विड्रॉल लगाया, और पैसा अकाउंट में आ गया। बस एक तसल्ली हो गई कि सबसे पहली चीज कि जो आप मेहनत करेंगे उसका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आता है। बस अब दूसरी चीज थी, कोई झंझट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, टर्म एंड कंडीशन थोड़े हिडन होते हैं, वो छुपे रहते हैं कि अलग से नहीं निकल आते हैं। मैंने ठीक है सर इतना हो गया है, अब मैं इस पे अपने स्तर से स्टडी करी, क्योंकि मैं क्यों मानूं किसी की बात। वो भी उन्होंने कहीं से जानकारी कलेक्ट की होगी, चाहे किसी से सुना हो, किसी ने तो पूरी लीगल जानकारी जड़ से निकाली होगी, तो मैं क्यों ना जड़ से निकालूं। तो मैं इसमें कंपनी में थोड़ा सा सीरियस हो गया और लग गया मैं, और डेडिकेट होके मैंने इसमें पूरा इसकी बाल की खाल निकाली पहले, हर एक स्तर से, एमसीए वगैरह, और पूरा सर्टिफिकेट इसका, हर चीज, और इसके कंपनी के पेन कार्ड, टेन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट सब मैंने डाउनलोड किए। और वो डाउनलोड करके मैंने पूरे अपने स्तर से पूरा सर्च किया, और सारे डॉक्यूमेंट लीगल निकले, और इतनी तसल्ली हो गई कि हाँ कंपनी लीगल है। लीगल हो गई, फिर उसके बाद क्या था कि मैंने की चलो भाई करते हैं। तो मैं शुरू हो गया। फिर शुरू होने के बाद में फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया। एक्चुअली मेरा अलीगढ़ में और अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में करीब 2-2.5 हजार लोगों का नेटवर्क है। बहुत अच्छा खासा मेरा नेतागिरी से भी और पॉलिटिक्स से भी अच्छा खासा ताल्लुक रहा है। तो मैंने सोचा यार ये 15 आईडी क्या है, मैं 1500 आईडी लगा दूंगा यार एक हफ्ते में ही। तो ठीक है सर लगा दीजिए। शुरू शुरू में जोश होता है, कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो प्लान मेरे समझ में आया था, मैंने कुंडोलिया सर से सुना, तो वो उनका स्किल था, उन्होंने मुझे समझाया। अब वो मेरा स्किल नहीं था, क्योंकि वो मैंने सुना था। अब मैं सामने वालों को कैसे बताऊं, मैं लोगों को बता रहा था भाई बिजनेस ऐसे 590 में आप ज्वाइन करिए। अब मेरे साथ के लोग भी अच्छे खासे हैं, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह नेतागिरी में अच्छे सिस्टम में, कह रहे सब वही 590 वाला। अरे सर कहाँ यार, चिल्लर के चक्कर में पड़ गए हो 590 में, कहाँ आप महीने का अच्छा खासा कमाने वाले, ये 590 से क्या कर लोगे। मैंने कहा सर आप ज्वाइन तो करिए। अपने यार दोस्तों ने कहा भाई साहब आप ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं है, कि भाई एक काम करिए, हमें झंझट में नहीं पड़ना, 590 हमसे ऐसे ही ले लीजिए। मैंने कि ऐसे नहीं चाहिए। तो कुल मिला के मैं डिमोटिवेट हुआ कि कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। बाकी रजिस्ट्रेशन सब कर रहे थे मेरे सम्मान के लिए कि ठीक है भाई साहब आप कह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। भाई क्या है, एक्चुअली मुझे भी गलती में ये कर रहा था कि मैं उनको समझा ही नहीं पा रहा था, और उनको समझा भी कैसे पाता मैं, क्योंकि मेरे समझ में खुद नहीं आया था। तो मेरे रजिस्ट्रेशन लगते जा रहे थे, लगते जा रहे थे। कुंडोलिया सर भी कॉल करते थे, सर आप लगे रहिए लगे रहिए। तो फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे महागुरु कैलाश सर की, हमारे बजरंग बली। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वो नहीं मुझे प्रॉपर गाइड करते तो शायद मैं अभी प्लेटिनम रैंक पे नहीं होता। सर ने जब एंट्री की कि कोई बच्चा है अलीगढ़ से, कोई लड़का है, कोई इंसान है अलीगढ़ से, और अच्छी खासी अच्छे से बैटिंग कर रहा है वो, और लेकिन उसको तरक्की सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर सर की एंट्री हुई, और सर ने जो एंट्री की तो बस मजा ही आ गया। मतलब ऐसा लगा कि मैं किसी जेन्युइन पर्सन से बात कर रहा हूँ। हमारे कैलाश सर गोल्ड डायरेक्टर अलीगढ़ आगरा से हैं, और उनका कॉल आया तो बाकी में लगा कि जेन्युइन पर्सन से बात कर रहा हूँ। फिर मैंने और जो डीपली सवाल थे वो पूछे, तो सर ने मुझे सबसे बड़ा मंत्र दिया। मैं उनको जानता नहीं था, सर ने सबसे बड़ा मूल मंत्र मुझे ये दिया कि आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, कितनी भी आईडी लगा लीजिए, आपको तरक्की जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ट्रेनिंग का मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने कहा अरे यार यही मैं गलती कर रहा हूँ, जब तक मैं सीखूंगा नहीं मैं सिखाऊंगा कैसे। तो सर के कहने से फिर सर ने और भी मुझे मंत्र दिए। सर के कहने से मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग ज्वाइन की। मैंने एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली। एक हफ्ते की ट्रेनिंग में इतना सीख गया कि सामने वाले को कितना बताना है। बाकी तो मैं अपने स्किल में एक्सपर्ट हूँ, यानी कि टॉकिंग में, लोगों से बात का कम्युनिकेशन का मेरा बहुत अच्छा रहा है शुरू से, लोगों से बात करने का। तो बस मुझे इतना आ गया कि कितना बताना है लोगों को, पूरा प्लान बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को उसको फायदे बता दो, बस सामने वाला
ज्वाइन है। तो फायदे कहाँ थे? यूटेक के जो मेन मेन थे मैंने बताए। अब ज्वाइनिंग भी आने लगी। फिर उसके बाद लोग, कितने लोगों के पास जाऊं? एक्चुअली जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि सामने वाला हमारा सम्मान करेगा, हमारी बात का सम्मान रखेगा और ज्वाइन करेगा। लेकिन वहां क्या हो जाता है, आप ये सोच के नहीं जाते कि उल्टा भी हो सकता है। और ये गलती सामने वाले की नहीं है, ये गलती हमारी होती है कि हम अपने मन में ये सोच के जा रहे हैं सामने वाला हमारी बात का सम्मान देगा। और सम्मान देने लायक आपकी स्पीच भी तो होनी चाहिए, आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए। आपने प्लान बताया, सामने वाले कह दिया भाई नहीं करना यार, मैं देखूंगा बाद में, तो आपका दिल टूटा। आपका दिल टूटा तो डिमोटिवेट हुए। जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे यार ऐसा बिजनेस हमें नहीं करना जहाँ जहाँ अपमान झेलना पड़े, ऐसी बातें सुननी पड़े। अगर हर इंसान ये सोच के जाए कि हाँ सामने वाला ना भी कर सकता है, तो इस बिजनेस में कोई असफल हो ही नहीं सकता। तो हम भी यही करते थे, जाते थे। फिर लोगों से मैंने बात करना बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? करीब मेरी 7 आईडी लग चुकी थी। 7 आईडी लगने के बाद मैंने छोड़ने का फिर सोचा, भाई मेरे बस का नहीं है यार। मेरा अपना प्रॉपर्टी डीलिंग और स्टॉक मार्केटिंग वगैरह करता था, मैंने कि वही ठीक है मेरा, वो मैं करता हूँ। फिर कैलाश सर ने मुझे और कुंडलिया सर ने पूरा अच्छे से गाइड किया कि सर आप कैसे भी करिए, मतलब लगे रहिए। उन्होंने मतलब सादे रखा कि ऐसा नहीं कि मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उनका हाथ छोड़ने की सोचा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। फिर वो कहते हैं ना कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है। मैंने आइडिया निकाला कि यार आजकल डिजिटल का जमाना है, तो घर पे बैठे बैठे भी कुछ हो सकता है। मैंने पूरा नेट पे, यूट्यूब पे खंगाल मारा कि कैसे हम कर सकते हैं। तो फेसबुक पे ग्रुप का ऑप्शन आया था कि हम जो ग्रुप होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और वहां से हम लीड निकाल सकते हैं। मैंने डाला ग्रुप वगैरह में। अब वहां से पहले दिन रेस्पॉन्स आया। अब रेस्पॉन्स आया तो बड़ा मजा आया, अरे वाह यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं तो घर पे बैठे बैठे अभी क्या नाम है, एक एक आध महीने में ही प्लेटिनम निकाल दूंगा। तो वहां से रेस्पॉन्स आया। लेकिन वहां से रेस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि आप फिजिकली किसी को मिलते हैं, फिजिकल मिलने में और ऑनलाइन मिलने में अंतर होता है। आप फिजिकली किसी से मिल रहे हैं तो वो आपका अपना होगा, आपका परिचित होगा, आपको जानता होगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको बंदा सामने वाला नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन लीड निकालना और उनको आईडी को एक्टिव करना वो ज्यादा आसान है। नहीं साथियों, ये और ज्यादा टेढ़ी खीर है। क्यों? कि आप जिसको आप बता रहे हो, फिजिकली जिसको बता रहे हो, वो आपका अपना है। कम से कम उसको आप पे इतना यकीन तो होगा कि आप किसी ने आपने फ्रॉड कर दिया, या तो आप फ्रॉड नहीं करोगे जो मिलने वाले हो, अगर कर भी दिया तो आपके घर पे आपके वो आपको पकड़ लेगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता है कितने फ्रॉड होते हैं आजकल, बहुत फ्रॉड होते हैं। तो हर इंसान सचेत है, तो इंसान आसानी से मानता नहीं है ऑनलाइन में। कुछ लोग होते हैं मान जाते हैं, लेकिन हर कोई यकीन नहीं करता। तो आपको सबसे बड़ी चीज यकीन दिलाना होता है। और यकीन कैसे दिलाएंगे आप? जब आप खुद यकीन में होंगे। आपने पूरी पीएचडी कर रखी होगी यूटेक पे, कि भाई एक एक सवाल किसी भी लेवल का सवाल पूछ लिया, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, आपने बिना अटके झिझके आपने जवाब दे दिया, तो सामने वाला इम्प्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर मैंने एक दो आईडी एक्टिवेट की। कुछ लोग जैसे 10 लीड आई, 10 में से 1 या 2 लीड एक्टिव होती थी। फिर मैंने की ये तो अच्छा है। तो मैंने जल्दबाजी में, मैंने की जल्दी रैंक हासिल करने के चक्कर में मैंने गलती किया। कि आप ये भी सीखिएगा क्या गलती नहीं करनी की जाती है शुरुआत में। मैंने जो मिला जैसा मिला सब उठा के फेसबुक पर पटका, जो मिला जैसा मिला सब उठा के फेसबुक पे पटका। मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। अब कुल मिला के ये था कि मेरे जो हाथ थे वो कट गए। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने एक और फेसबुक आईडी बनाई। वो बनाने के बाद में फिर थोड़ा उससे कम काम आया। फिर मैंने फिर वही गलती की। फिर से मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। मेरी कम से कम 3 आईडी ब्लॉक हुई। 3 आईडी ब्लॉक होने के बाद में मैंने सोचा यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके चक्कर में फिर मैंने पूरा फेसबुक का टर्म एंड कंडीशन का पेज होता है वो पूरा पढ़ा। मैंने क्या है कैसे है। फिर समझ में आया मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो वहाँ लिंक वगैरह, और आप अपना जैसे कि लिंक वगैरह ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। एक दिन में 3-4 से ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकते हैं। और भी कई ये पोस्ट ऐसी होती है, ऐसे बैनर होते हैं, हम अपने पर्सनली अपने मन से बना के बैनर हम वहां डाल देते हैं। वर्क फ्रॉम होम आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते हैं। तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि फेसबुक दिन पे दिन अपडेट होता जा रहा है। अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि अगर आपने किसी भी पोस्ट पे वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ है, आपने पोस्ट डाल दी, फोटो डालिया, तो आपकी आईडी बैन होने का खतरा है। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है।
तो दिन पे दिन अपडेट हो रहा है। फिर मेरी आईडी ब्लॉक होती गई, मैंने कि यार अब क्या किया जाए। फिर मैंने और स्टडी करी। फिर मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो चलती है, फेसबुक पे जो क्या बोलते हैं ऐड चलती है, गूगल पे जो ऐड चलती है, वो सिस्टम निकाला। मैंने पैसा भी खर्च किया। जो पेड पेड जो होते हैं, यानी कि लोग जो पैसा लेके ऐड चलाते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया। अब उन्होंने चलाया लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मेरी आईडी वगैरह ब्लॉक थी। तो रेस्पॉन्स नहीं आया, मेरा पैसा भी बेकार गया। फिर मैंने अपने स्तर पे लगा रहा, मैं लगा रहा। लगे रहने के साथ ही रिजल्ट ये मिला कि मेरी ऑनलाइन लीड चालू हो गई। और मुझे आज ये कंडीशन है कि भारत के हर एक कोने से, जहां हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, भारत के हर एक कोने से मेरी टीम है। कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह मेरी टीम सक्रिय है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि मैं इतनी दूर दूर के लोगों को कैसे संभालूं। शुरुआत में एक एक घंटा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पता है कि जैसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में ऐप है हमारी, नहीं पढ़ना आ रहा है कि कहाँ क्लिक करें हम, कहाँ क्लिक ना करें। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन में लगाया है। सर में ऐसा दर्द हो जाता था, लेकिन मैं लगा रहा। मैं 3 3 दिन घर से, अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, ना नहाया ना धोया। मैंने की साला पहले रैंक अचीव करना है। तो फिर मैंने, वो जरूरत आविष्कार की जननी है, फिर वही सीन। तो फिर मैंने अपने रजिस्ट्रेशन करने के वीडियो बनाए खुद के, जहां मेरी टीम में जहां जैसी जरूरत है कि सर अकाउंट कैसे वेरीफाई करें, मैंने कि दिमाग मारने से बढ़िया है एक बार वीडियो बना लो। वीडियो बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उनके पास भेजा, ये लो साहब। कि सर जूम में एंट्री कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे लें, ये लो साहब। कि सर पैन कार्ड कैसे लगाएं, कि ये लो साहब। जो भी सवाल आया हर चीज की वीडियो बना के टूल्स के रूप में मैं देता गया। और देते देते पता नहीं मेरा कब बिजनेस बूम पे आ गया, मुझे पता नहीं चला। 25 दिन में साथियों मैंने ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया। वो भी मेरी गलती से, क्योंकि मैं शुरुआत में ट्रेनिंग में नहीं आया था प्रॉपर। उसके बाद में फिर भी इतना सीरियस नहीं था, कि हाँ ये था कि करना है, अच्छा है, बिजनेस लीगल है। उसके बाद में जिस दिन मैंने ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया, उसके अगले दिन लखनऊ में सेमिनार था। और जिस टाइम हमारे गुरु सैलानी सर गोल्ड बने थे, उसी दिन की बात है। तो हम वहां पे गए, तो वहां हमने देखा, मैंने कि सर कैलाश सर हमें ले गए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप, अच्छा है। मैंने कि सर सेमिनार वगैरह मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है ज्यादा। कि नहीं चलिए आप, कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिए। तो कैलाश सर के कहने पे मैं चला गया लखनऊ। वहां जाके देखा मैंने एक सबसे पहला रैंक यानी कि ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने पे आपको इतना सम्मान मिलता है कि मतलब आपको स्टेज पे बुलाया, यानी कि मुझे स्टेज पे बुलाया, माइक मंच, मतलब पूरा सम्मान। मतलब मैं एकदम दंग रह गया। मतलब क्या है, मैंने 590 रुपये में इंसान क्या खरीद सकता है? कुछ नहीं खरीद सकता। एक ढंग के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाइए आप, आपको खाना नहीं आएगा आपको 590 रुपये में। वहां आपको 590 रुपये देकर इतना सम्मान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको, हर चीज मिल रही है। मैं दंग रह गया। फिर मैंने लोगों को सुना वहां पे, सब अपनी अपनी हिस्ट्री बता रहे थे, मैंने सुना उनको। फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि सर जब ये लोग कर सकते हैं, मेरे पास तो हर एक सुविधा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वहां से जो मैंने उड़ान भरना चालू किया, और फिर मैं अभी तक नहीं रुका। घर पे आते ही मैंने पूरा सिस्टम बना लिया कि मुझे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, मुझे इतने दिन में सिल्वर अचीव करना है, इतने दिन में गोल्ड अचीव करना है, इतने दिन में प्लेटिनम अचीव करना है। फिर साथियों मैंने 25 दिन ही अपना सिल्वर करने में लगाया, अपनी टीम पे पूरा काम किया, तत्पर रहा उनके साथ। उसके बाद में अगले 3 महीने में मैंने गोल्ड रैंक हासिल किया। और उसके अगले 3 महीने में, यानी कि गोल्ड रैंक अचीव करने के अगले 3 महीने में, मैंने प्लेटिनम रैंक अचीव किया। और साथियों ये सब हो पाया हमारे, सबसे पहले आभार करूंगा मैं मेरी टीम की वजह से। वो डेडिकेट होकर इतना काम करती रही। जैसे हमारे गुरदीप जी हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत अच्छे लीडर हैं वो। हमारे जितेंद्र मिश्रा हैं लखीमपुर से, बहुत अच्छे लीडर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं। और हमारे झारखंड में हमारी टीम काम कर रही है, रवि महातो जी की, और रजक, विनोद रजक जी की, पूरी महातो टीम है। मैं तो महातो टीम का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ, मतलब बहुत डेडिकेट होके काम करते हैं। और राजेश कुमार जी हैं झारखंड से। और अपना पूरा अच्छे से हमारा जो टीम काम कर रही है, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि
वो लोग काम नहीं करते तो मेरा रैंक नहीं बढ़ता। और मैं कैलाश सर, अजय सर, सैलानी सर और स्पेशली हमारे डायमंड सर, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी कहते हैं ना कि कहीं किसी भी आप कंपनी को ज्वाइन करिए, वहां क्या मिलेगा आपको, कोई ऐसा मिल गया भाई आप काम कर रहे हैं, आपको दो लोग अच्छे मिल गए, तीसरा आपके साथ मुंह सकोड़ेगा, अरे हाँ ठीक है भाई काम करो। लेकिन यहाँ मैं ऐसी पहली कंपनी देखी है मैंने कि यहाँ आपके एक एक लीडर हीरा है, हीरा छाट छाट के मतलब चुनिंदा है। और कहते हैं ना कि जो हीरे वाली क्वालिटी यानी डायमंड सर है हमारे, उनमें डायमंड वाली क्वालिटी थी तभी वो डायमंड बने। और जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे कुंडोलिया सर, कैलाश सर, अजय सर, सैलानी सर, जितने भी हमारे सर लीडर हैं, सब हीरा हैं और सब डायमंड बनेंगे। क्यों? कि उनको मैंने परखा है। मतलब जहां जरूरत है रात को 12 बजे भी कॉल कर दो कि सर मुझे ये समस्या आ रही है इसमें, अरे सर कैसी बात करी, ये लो सर समाधान। कंपनी लेवल का ऊपर सर हमारे सीएमडी सर तक की समस्या उन्होंने तुरंत सॉल्व कर, रात को भी दिक्कत आ रही है, ठीक है सर मैं आपका समाधान सुबह कराता हूँ। मतलब इतने पोलाइट हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे लगते हैं कि अपने परिवार में ही बैठे हैं, परिवार में ही बिजनेस चल रहा है ये। बहुत अच्छे लीडर हैं सभी। हमारे फरीद सर हैं आसाम से, हमारे इम्तियाज सर हैं, मतलब सब एकदम कड़ी से कड़ी जो जुड़ी हुई है, सब एकदम बहुत अच्छे हैं। और ये इसका बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, तो आप ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। वो कहते हैं ना, एक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं। सफल होना एक कला है, वो कला हर किसी में नहीं आती। उसका मैं थोड़ा सा मूल मंत्र देना चाहूंगा कि कभी आप ऑटो में गए होंगे, ऑटो पे जाने पे कभी आपने, ऑटो वाले ने आपसे कहा है भाई साहब इतने सारे बैग मत रखो या इतना वजन मत ले जाओ? कभी कहा है? नहीं कहा। कभी बस में जाइए, टैक्सी में जाइए, कभी कोई नहीं कहता कि भाई इतना लगेज नहीं चलेगा, कम करो इसको। बस में जाइए, नहीं चलेगा। पता है क्यों? आप फ्लाइट में जाइए, फ्लाइट में आपको पूछा जाएगा भाई साहब 12 किलो का बैग है, 14 किलो का बैग है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जमीन पे चलते हैं और हवाई जहाज उड़ता है। अगर आपको उड़ना है, ऊंचाइयों में जाना है, तो साथियों हल्का होना पड़ेगा। ये घमंड एटीट्यूड, सामने वाले ने क्या कह दिया, ये ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, सबको दिमाग को हल्का करना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा आपको अगर ऊंचाइयों पे जाना है। आप जितना भारी रहेंगे आप उतना ही स्लो चलेंगे। और साथियों कारण कारण आपके पास अगर है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कारण अपने पास रखिए। अपने सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप उठे, आपने जो है बिजनेस ज्वाइन किया और आप लग गए पूरा के हाँ ठीक है मैं हर बॉल पे बैटिंग सिक्सर मारूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले इस पे काम करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन प्लान को आप पूरा बारीकी से सीखिए। देखिए एक ही प्रेजेंटेशन प्लान है ना सबके लिए यूटेक का। उसी से उसी प्लान से हमारे डायमंड से डायमंड बने हैं। मैं भी प्लेटिनम बना हूं, जितने भी गोल्ड हैं गोल्ड बने हैं उसी प्रेजेंटेशन प्लान से। और वही प्रेजेंटेशन प्लान सुन के कुछ लोग छोड़ के चले भी गए हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है। वो गलती प्लान की नहीं थी, वो गलती उनकी थी, क्योंकि उन्होंने वहां पे अच्छे से उसको समझा नहीं। और जैसे कि प्रेजेंटेशन प्लान है वो मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए है पूरा। आप उसमें से मटेरियल निकालिए। जैसे कि एक बुक होती है, आप किसी भी हिस्ट्री की, इंग्लिश की कोई भी बुक ले लीजिए। अब आपने पूरी बुक पढ़नी होती है। आपको जो एग्जाम जो आता है, आपका एग्जाम जो होता है वो पूरी बुक का थोड़ी होता है। उस बुक में से कुछ कॉन्सेप्ट उठाए होते हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए होते हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए तैयारी तो पूरी बुक की करनी पड़ेगी ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि भाई नॉर्मली उसको पूरा सुनना नहीं है। भाई जब एग्जाम आएगा तो फेल तो हो नहीं हो आप। तो प्रेजेंटेशन प्लान की बारीकी एक एक आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ कितना टीएसपी है, कहाँ पे कितना क्या है, कितना बिजनेस वॉल्यूम कहाँ पे कैसा क्या। सामने वाला जहां भी पूछ ले, और उसको थोड़ा सा सामने, सबसे बड़ी चीज आती है कि सामने वाले को जरूरत क्या है, उसको भी थोड़ा जानिए, उसकी बातों से समझने की कोशिश करिए कि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। जैसे कि मैं हूं, मैं अपना बताता हूं मैंने क्यों ज्वाइन किया। इसके दो कारण थे। सबसे पहला कारण कि इसमें जब मैं मुझे नहीं पता था किसी कंपनी में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम क्या होता है, मुझे नहीं पता था। इससे पहले मैंने कोई कंपनी नहीं की थी। और हाँ मैंने जो है गेम खेले थे, आपने नाम सुना होगा पबजी। पबजी गेम था एक, वो मैं बहुत खेला करता था।
उसके लिए सर मैंने 1,10,000 का iPhone X खरीदा था। पूरे अलीगढ़ में पहला मोबाइल था वो। गेम खेलने का शौकीन रहा हूं मैं, तो गेम खेलने के लिए मैंने मोबाइल खरीदा था। अब मैं गेम खेलता उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, फिर एस और फिर कॉन्करर, ऐसे पूरे रैंक थे। जब मैंने सुना, मैंने कि यार ये तो पबजी की तरह है यार, हमारे बिल्कुल ब्रॉन्ज, सिल्वर वगैरह, ऐसे कैसे। तो फिर मैंने दिमाग में थॉट आया यार, जब मैंने गेम को उसको खेला था, जो लोग पबजी के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा, बहुत खतरनाक गेम है, बहुत हार्ड गेम है वो, एक्शन गेम है। तो मैंने कहा यार सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो उसी की तरह ही हो सकता है। क्योंकि जब मैंने उस गेम को खेल रहा था, तो मुझे पहला ब्रॉन्ज रैंक ऐसा लग रहा था, अगर ये निकल जाए तो वाह मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड गेम था वो। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज रैंक निकला, तो उसके बाद सिल्वर रैंक रैंक निकाला कि सिल्वर निकल जाए तो मजा आ जाएगा। जब सिल्वर सिल्वर निकल गया तो ऐसा लगने लगा अरे यार अभी तो गोल्ड निकालना है। तो ऐसे ही करते 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 पूरा गेम खत्म कर डाला, और कम से कम मैंने वो गेम 20 बार खत्म किया। तो मैंने ये सोचा, जब मैं उस गेम को, मेरे को इतना खतरनाक लग रहा था, उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जब मैंने वो पूरा खत्म कर दिया गेम, तो ये भी इसको गेम की तरह ही कर सकता हूँ मैं। भाई पहला रैंक है ब्रॉन्ज, मैं ब्रॉन्ज को पार करूंगा, फिर उसके बाद सिल्वर है। और साथियों वही डेडिकेशन के साथ मैं लगा रहा अपना लेवल बढ़ाते हुए, और मैंने 11 महीने में अपना प्लेटिनम रैंक अचीव किया है। और दूसरा मोटिवेशन मुझे कहाँ से आया, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। अभी जो लखनऊ में सेमिनार हुआ था लास्ट टाइम वाला, तो उसके लिए आप कहेंगे क्या ये सर कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे प्लेटिनम करने का कहाँ से मोटिवेशन मिला। एक्चुअली एक घटना हुई मेरे साथ लखनऊ में, वो मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं की है, वो मैंने अपने मन में, दिल में दबा के रखी थी कि जब हम, गोल्ड की सीट अलग थी, हम आगे बैठे हुए थे और गोल्ड वाली लाइन में, तो हम चार, हमारे कैलाश सर, कुंडोलिया सर, मैं और हमारे जितेंद्र मिश्रा जी, हम लाइन में बैठे हुए थे। हमारी सीट ये थी कि हम यहाँ पे हैं, बैठे थे, पूरा प्रोग्राम चल रहा था। जब गोल्ड की बारी आई, जब हम स्टेज पे गए, तो हम स्टेज पे गए और वहां से हमें मंचमाला, माइक वगैरह, जब पूरा माला वगैरह दिया गया, ट्रॉफी वगैरह दी गई, वहां से जब हम लौट के आए, तो हमारे यूटेक टीम के गोल्ड डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और गोल्ड डायरेक्टर हैं, और उनका मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, उनका बहुत अच्छे लीडर हैं वो उन्होंने क्या किया कि अपनी टीम के साथ आए वो, और उन्होंने हमारी सीट को घेर लिया। और घेर लिया तो हम वहां से आए। अच्छा एक चीज होती है, हमारे हमारा अपमान हो तो चलेगा, लेकिन हमारे जो गुरु हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, उनका अपमान हम कैसे सह सकते हैं। तो वो सीट गिर गई। तो हमने जाके वहां पे बोला कि सर ये हमारी सीट है सर। तो बोले, एकदम चश्मा पहने हुए थे, उन्होंने चश्मे में ऐसे फिल्मी लुक दिया, एकदम खतरनाक वाला, डराने वाला। मैंने कि सर ये सीट हमारी है, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो बोले हमारी सीट किसी ने घेर ली, आप भी किसी की घेर लीजिए। तो चाहता तो मैं भी वहां जवाब दे सकता था उनकी लैंग्वेज में, लेकिन मैंने वहां पे, भाई बिजनेस के पर्पज से गए हैं, तो मैंने उसको पॉजिटिव में लिया। मैंने ये सोचा ये गलती इनकी नहीं है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। तो मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया। और पॉजिटिव वे में कैसे लिया कि साथियों, जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, आपके साथ धक्का मुक्की होती रहेगी। वहां जो मेरी सीट गिरी, जहां मैं बैठा था, मेरे गुरु की सीट गिरी थी, हमें दूसरी जगह बैठना पड़ा था, दूसरी सीट में मेरे गुरु को। और जो वो सीट गिरी, तो मैंने सोचा कि पूरा खेल सीट का है, पूरा खेल जो है वो गद्दी का है। और जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, आपको धक्कों का सामना करना पड़ेगा। आप भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ को बनाने का कारण बनिए। तो उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं प्लेटिनम रैंक पे होता, तो सर शायद ये सर महोदय जो है, ये शायद मेरी सीट को नहीं घेर पाते। और इन्होंने भी घेरी है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, कि मैं भी गोल्ड डायरेक्टर हूँ, वो भी गोल्ड डायरेक्टर थे, और भीड़ ज्यादा है वहां पे, संभल नहीं रही थी भीड़। और इसलिए उन्होंने मेरी सीट घेरी, तो उनकी गलती नहीं थी, ये भीड़ की गलती थी। तो इस चीज को मैंने पॉजिटिव लिया, और मैंने सोचा मैं सबसे पहले तो इस भीड़ से निकलना चाहता हूँ। मैंने उस भीड़ से निकलने का सोचा, और देखिए 3 महीने में उस भीड़ से मैं निकला। साथियों जितने भी गोल्ड डायरेक्टर हैं कंपनी में, मैं सिल्वर डायरेक्टर हैं, ब्रॉन्ज हैं,
मैं सबको कहना चाहूंगा, शायद आपको मेरी बात ही अटपटी लग रही हो, कि जब तक आप जितनी ज्यादा भीड़ का हिस्सा रहेंगे, जैसे कि कितने ब्रॉन्ज हैं, ब्रॉन्ज वाले देखो कहाँ बैठे थे, सिल्वर हैं, सिल्वर वाले और पीछे बैठे थे, कितनी भीड़ है उनकी भी। गोल्ड है, गोल्ड किसी टाइम पे कम हुआ करते थे, अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे? भीड़ से बाहर निकलिए। और मैंने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया, और उस गोल्ड की भीड़ से मैं बाहर निकला और प्लेटिनम की भीड़ में आ गया। अब जिस दिन मुझे प्लेटिनम की भीड़ ज्यादा दिखेगी, मैं डायमंड की रैंक पे आ जाऊंगा, और अगला रैंक में अपना डायमंड लेके बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और साथियों, आपको कारण मिलना चाहिए करने का। जैसे कि मैंने वहां कारण ढूंढा, मैं चाहता तो उसको नेगेटिव ले सकता था, मैं उन सर से कह सकता था कि सर आप ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वहां पर हंगामा कर सकता था, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि सर ने जो किया है इनके साथ भी ऐसा ही हो। उन्होंने बोला हमारी सीट किसी ने घेर ली है, आप किसी की घेर लीजिए। हालांकि उनका नजरिया गलत नहीं था, मेरा भी नजरिया गलत नहीं था, लेकिन दोनों अपनी जगह सही थे। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु के साथ अपमान जो होता है तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव लिया, और पॉजिटिव लेने का नतीजा ये हुआ कि आज मैं प्लेटिनम रैंक पे हूँ। तो साथियों, मैं अब अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ, और मेरी वाइफ हैं नर्मदा सागर, गोल्ड डायरेक्टर, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। तो मैं अपने ही मोबाइल से उनका जो है सेशन कराता हूँ। ये लीजिए नर्मदा सागर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नर्मदा सागर, वाइफ ऑफ कुलविंद्र सिंह। नाउ प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन नवोदय विद्यालय। इस समय मैं फरीदाबाद के नवोदय विद्यालय में काम कर रही हूँ, इंग्लिश टीजीटी की पोस्ट पर। और आपकी यूटेक कंपनी में, हमारी यूटेक कंपनी में मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ। मैंने गोल्ड डायरेक्टर का जो अचीवमेंट लिया है वो अभी अक्टूबर में 31 अक्टूबर को, जिस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसी दिन मैंने अपना गोल्ड का रैंक अचीव किया। साथियों, मैं आप सबको मैंने गुड मॉर्निंग बोला, और अपने सीनियर्स को भी, अपने सारे गुरु लोगों को भी, जो मेरे हस्बैंड के हमेशा टच में रहते हैं, उनको हमेशा कोऑपरेट करते हैं, और मेरे भी टच में रहते हैं, मुझे भी कोऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देवेश शुक्ला सर हैं सबसे पहले तो, ग्रेट मोटिवेशन। उसके बाद हमारे सैलानी सर हैं, अजय सर हैं, कैलाश सर हैं, और फिर हमारे जो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है वो है हमारे कुंडोलिया सर। आप सबको मैं थैंक यू बहुत बड़ा और गुड मॉर्निंग भी बोलती हूँ, कि आप लोगों की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इस यूटेक फैमिली में ज्वाइन कर पाए, इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाए। अब मैं थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूंगी अपनी, जो मेरे हस्बैंड बाकी सब बता चुके हैं, लेकिन उनसे पहले वाली जो शायद उनको भी नहीं पता, वो जर्नी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मेरे पास दिसंबर में, शायद दिसंबर ही था, फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद, सेकेंड एनिवर्सरी के बाद कुंडोलिया सर का मेरे पास फोन आया था, और मुझसे बोलते हैं कि नर्मदा, एक्चुअली कुंडोलिया सर के साथ मैं पहले भी कई सारे बिजनेस में पार्ट रह चुकी हूँ, उनके साथ मैंने मीटिंग अटेंड की। शायद अजय सर भी मुझे पहले से जानते थे, कैलाश सर तो जानते ही थे। तो मेरे पास कॉल आया, मैंने सुना उनकी बात को, और मैंने कहा नहीं सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं क्यों बिजनेस ज्वाइन करूँ, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, मेरी स्मूथली फैमिली चल रही है, मुझे जरूरत नहीं है। कह रहे मैडम कोई बात नहीं, सर्विस है ये, जैसे आप पेटीएम वगैरह यूज करती है, या हमारे यूटेक में भी सर्विस है, आप इसको यूज कीजिएगा। तो एक साथी होने के नाते मैंने उनकी बात को थोड़ा सा सुना, लेकिन मैं बिजनेस करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। लेकिन ये कंटिन्यू मुझे कॉल करते रहे। एक बार इन्होंने कैलाश सर से भी बात कराई, उनकी बात भी मैंने सुनी, मैंने उनको भी मना किया कि नहीं सर, मैं ये नई नई कोई कंपनी आई उस पर क्यों ट्रस्ट करूं, ऑलरेडी पेटीएम मुझे बेस्ट फैसिलिटी दे रही है, फोन पे पेटीएम दोनों यूज करती हूँ मैं, तो मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। कोई नहीं, उन्होंने बात करके फोन काट दिया। कुंडोलिया सर मुझे कंटिन्यू कॉल करते रहते थे कि मैम आप एक बार देखिए तो सही इस कंपनी को, एक बार आपने अभी तक हम पे ट्रस्ट किया है और आपका ट्रस्ट हमने बनाए रखा है, इसको भी तो देखिए, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर ठीक है, सर ने कहा कुछ मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, उस समय ये मेरे पास नहीं थे। मैंने चुपके से बस ट्रेनिंग अटेंड करती थी, शाम को खाना बनाती थी, पूरा सुबह मुझे 5:30 उठना होता है ड्यूटी के लिए, 5:30 to 10 o'clock तक मैं ऑलमोस्ट बिजी रहते हैं।
मैं बीच बीच में खाने के लिए टाइम मिलता है हमें। तो शाम को जब मैं खाना बनाती थी तो मैं वही 7 o'clock वाली मीटिंग अटेंड करती थी। तो मुझे थोड़ा जेन्युइन लगी, मैंने अपने लेवल पर चेक किया। फिर मैंने इनसे कहा, कुंडलिया जी से, कि सर अभी मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप ना मेरे हस्बैंड से बात कीजिए। मैं करूंगी, ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैं उनकी अपलाइन बन के नहीं, उनकी डाउनलाइन बन के ज्वाइन करूंगी। आप एक बार उनको सेटिस्फाई कीजिए। और फिर मैंने उनसे ये कहा भी था, मैंने कहा एक बार उनको समझ में आ गया ना बिजनेस, तो फिर आप सॉरी, आप खुद चेंज देखिएगा कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, क्या से क्या करेंगे इस कंपनी में। ये मुझे इनफैक्ट टेस्ट था, ये मुझे पता है इनका टैलेंट, कि ये जिस काम में घुस जाएंगे उस काम की बाल से खाल जड़ तक पहुंच जाएंगे, मतलब उसको ये छोड़ेंगे नहीं। इतना तो मुझे पता है, क्योंकि ये जैसे खुद बता रहे हैं कि पबजी खेलते रहते थे, पागल थे पबजी के चक्कर में, कई अचीवमेंट ले डाले उसमें, छोड़ा नहीं उसको। और भी बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक इंसान के टैलेंट को पहचानती भी हूँ। तो मैंने थमन जी को यही बोला था कि आप एक बार उनसे बात कीजिए, और मैं पक्का बता रही हूँ कि आप उनसे सॉरी, उनसे बात कर लेंगे तो फिर आपको मेरे से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फैक्ट में जो मैंने बोला था वैसा हुआ भी है। तो फिर उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, ये तब भी खुश नहीं हुए, इन्होंने मतलब इग्नोर मार दिया कि कौन है ये, कुंडलिया क्या है ये, क्यों मेरे पास फोन करता है। मैंने कहा सुनो, एक बार ट्राई करो, इसको देखो, कंपनी को देखो, अपने लेवल पे चेक करो। मैं नहीं कह रही कि आप कुंडलिया जी की बातों पे विश्वास करो, अपने लेवल पे चेक करो। इन्होंने फिर ठीक है, कहती है तो एक बार देख लेता हूँ। इन्होंने फिर अपने लेवल पर मतलब जितना भी हो सकता था पूरा चेक किया, पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ यूट्यूब पे पूरा जितना कंपनी को चेक करने के तरीके होते हैं, जेन्युइन कंपनी को पता करने के और उसमें काम करने के, सब कुछ देखा। तब इनको थोड़ा सा लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टेड नहीं थे कि हाँ ठीक है। एक्चुअली ये अलग तरह के स्वभाव के रहे हैं, इनको ना दूसरों को कन्विंस करना नहीं आता था। लोग इनके पास आते थे अपने काम बनवाने, ये अपने काम बनवाने के लिए किसी के पास जाते नहीं थे। जैसा कि इन्होंने गोल्ड जब इन्होंने गोल्ड अचीवमेंट किया था तो इन्होंने अपनी जर्नी अच्छे से बताई थी, उसमें डिटेल से बताया था मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं क्या क्या था। और ये थे भी अपनी फैमिली के पैम्पर्ड चाइल्ड थे, लाड़ले बच्चे जिसको कहेंगे, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, सब लोगों को उसकी जरूरत होती है। ऐसा ही था, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मैं एक्चुअली, इनके फादर तो आर्मी में थे, तो इनकी फैमिली में उतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कमियां, ये बहुत ज्यादा किसी को जॉब करने की कोई रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई, सारी जरूरतें इनकी पूरी होती रही सही से। मेरे साथ थोड़ा अलग था, मैं बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं थी। हालांकि मेरे फादर ने, जैसे कि मैंने अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ी है, कि बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं थी, लेकिन उनकी सारी जरूरतें पूरी होती थी। वैसे मेरे फादर ने हम लोग के खाने पाने के लिए, कपड़ों के लिए, मतलब जो भी बेसिक जरूरत है उनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन फिर भी एक होता है ना अपने अंदर कि हम इससे बेटर लाइफ जी सकते हैं, हम इससे बेटर कुछ कर सकते हैं। तो वो मेरे अंदर बचपन से जुनून था, मुझे नहीं पता कहाँ से था, क्यों था, लेकिन था। तो उसको मैंने अपने अंदर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। और यू वोंट ट्रस्ट, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी फैमिली में किसी को ये नहीं पता है कि मैं कितनी एजुकेटेड हूँ। किसी की मेरी एजुकेशन नहीं पता है। बस पापा से थोड़ा पढ़ने दो, थोड़ा पढ़ने दो, थोड़ा और पढ़ने दो। फिर शादी वाला टाइम आया, ठीक है आप शादी कर रहे हो कर दो, लेकिन एक ही कंडीशन पे करना कि मेरी पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। मैं 12th के बाद से ट्राई कर रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी पानी, जल्दी से जल्दी पैरों पे खड़े होना है। तो और ऐसा हुआ भी, 2012 में मेरी नौकरी लगी। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में मैं पहली लड़की थी जिसको नौकरी मिली थी। वरना तो एजुकेशन करती थी, ग्रेजुएशन मैक्सिमम उनकी एजुकेशन थी। आसपास के मेरे जितने भी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां थी उनकी भी ग्रेजुएशन से ज्यादा स्टडी हो नहीं पाई थी। मेरा तो मैं तो नेट भी कर चुकी हूँ, एमएड भी है, मतलब मैं अपनी एजुकेशन क्या बताऊं, लेकिन ठीक है, पीएचडी छोड़ के मैंने सारी एजुकेशन कर ली है, ट्रिपल एमए हूँ। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो मेरी पर्सनल लाइफ हो गई। अब बिजनेस के बारे में फिर मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया, इन्होंने इनके ज्वाइन करने के बाद मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद तो फिर ये पूरी अपनी स्टोरी सुना ही चुके हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि क्या मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इस मीटिंग में कितनी लेडीज हैं, कितनी गर्ल्स या लेडीज हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? आप लोग अपना हैंड रेस करके मुझे दिखाएंगे एक बार।
ओनली लेडीज। हेमंती देवी जी, ओके। लीना दास जी, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 really, oh my god, great, wow. गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सोच रही थी मुश्किल से 10 या 15 से ज्यादा तो होंगी ही नहीं, लेकिन यू आर इन गुड नंबर, ग्रेट। और मुझे वाकई में अब दिल से खुशी हो रही है कि मेरी आवाज और मेरी जर्नी को कुछ लेडीज भी सुन पा रही हैं। और मैं इन लेडीज को प्रमोट करने वाले जो इनके जेंट्स हैं या इनके ब्रदर हैं या इनके हस्बैंड हैं, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि और भी लेडीज को प्रमोट किया जाए, क्योंकि बिना बिना ब्रदर के, बिना फादर के, बिना हस्बैंड के परमिशन के कोई भी लेडी ना आगे बढ़ सकती है और ना ही आगे बढ़ना चाहेगी। ये मैं अपने पर्सनल थॉट और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले मेरे जो फादर थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी, मम्मी से नहीं करती थी इतना, क्योंकि मुझे पता था फादर की परमिशन मिल गई तो हो गया। तो मेरे फादर ने मेरी इच्छा को समझा, मेरे जो मेरे अंदर ड्रीम थे उनको थोड़ा सा वाटरिंग, जो पौधे को पानी देना होता है, वो उन्होंने किया, और उसके लिए मैं उनके हमेशा जिंदगी भर मरते दम तक आभारी रहूंगी। उसके बाद किसी का माइक ऑन हो गया है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी नौकरी में कोई डिस्टरबेंस पैदा किया, और इसके बाद मैं यूटेक कंपनी में ज्वाइन की, उसके बाद भी मतलब इसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके प्लीज लेडीज को प्रमोट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना लेडीज कुछ नहीं करना चाहेंगी। वो कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि लेडीज कुछ कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहेंगी। ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बस इतना ही बोल के मैं अपने आप को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे ध्यान से सुनने के लिए, मुझे बोलने का मौका देने के लिए, और मेरे सारे गुरुओं के बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही हम लोगों के साथ अपना साथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको न्यू प्लेटिनम बनने की, और आपको आपके वाइफ को बहुत बहुत बधाई। और बड़ा खुशी होती साथियों कि आज हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में काम कर रहे हैं। देखिए अब हम वाइफ अपनी गोल्ड हैं और हस्बैंड सर के प्लेटिनम बने हैं, कितनी खुशी है। यानी कि एक घर में बाइक फंड जा रहा है, एक ही घर में कार फंड जा रहा है, कितनी खुशी की बात। दोनों आज अच्छे कामयाबी रैंक पे काम कर रहे हैं, और मैडम तो ऑलरेडी पहले से कामयाब हैं, और मैडम की बात भी काफी अच्छी लगी, और बहुत धन्यवाद। और साथियों अभी हमारे सर ने एक बात कहा था जो काफी अच्छा पॉइंट भी है, जो सर ने बताया था एनिवर्सरी में जब लखनऊ में गए थे, क्या घटना घटी थी, और सर की वजह मिली, सर ने उसको पॉजिटिव में लिया। रियल में सही है कि जब तक आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे तब तो कोई पहचान नहीं रहेगी, पहचान होगी वो भी छिन जाएगी, क्योंकि सर की छिनी गई, कुर्सी थी छिन गई, तो पहचान जो थी गोल्ड थे। अब गोल्ड मैंने के स्टेज तक गए, उसके बाद देखा तो गायब, तो पहचान कहाँ रही उनकी। तो सर ने बोला इस पहचान को मुझे कायम करने के लिए क्या रैंक हासिल करना है, और सर ने वो किया, करके दिखाया। आज सर की पहचान उससे दुगनी हो गई, देखिए दुगनी 4 गुनी हो गई। आज सर को स्टेज मिलेगा, मोटी माला मिलेगी, और जो पहचान मिली अब छिन नहीं पाएगी, जल्दी नहीं छिन पाएगी, और सर को लगेगा छिनेगी तो फिर सर नेक्स्ट आगे ले लेंगे। तो जरूरी है कि हमें जिस रैंक पे हैं, अगर हमें लग रहा है इस पे सम्मान कम हो रहा है, तो उससे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब तक भीड़ में रहेंगे, भीड़ में कोई पहचान है, भीड़ ना बनो, भीड़ का कारण बन जाओ, जहां खड़े हो जाओ वहां भीड़ खड़ी हो जाए। और आज सर ने वो कर दिया है, तो सर को बहुत बहुत बधाई कि सर को न्यू प्लेटिनम बनने की। और रियल में साथियों आज सर का डेडिकेशन देखिए, सर ने किस तरह काम किया। शुरुआत में सर ने भले ही इसको हल्के में लिया, लेकिन जब सर ने इसको समझा, सीरियस लिया, तो देखिए मात्र 11 महीने में सब प्लेटिनम बन गए। कुछ देखिए मैं सर के काम करने के तरीको देखिए, सर अपने अपलाइन उससे पहले प्लेटिनम बन गए, यानी कि सर ने कुछ ना कुछ सीरियस लिया होगा। बड़े सारे लोग ऐसे हैं सर जो शायद सर से पहले के होंगे, अभी प्लेटिनम नहीं बन पाएंगे, लेकिन सर ने कैसे किया, तो सर ने जब तक नहीं किया, और जब किया तो आप देखिए सर ने प्लेटिनम रैंक को झटके में हाल निकाल दिया, लगा कि कुछ है ही नहीं। तो शादी सबके लिए पॉसिबल, लेकिन सर ने क्या वजह बनाया कि मुझे अब दिखाना है। अब तक वजह थी नहीं, लेकिन सर को लगा यार कोई दिल में बात चुभी होगी सर को कि नहीं अब तो बेटा प्लेटिनम बन के दिखाना है, अब कुर्सी छीनना नहीं है, अब आगे वाली कुर्सी बैठना है। और रियल में सर ने वो काम कर भी दिया है, और सर एनिवर्सरी में आगे कुर्सी बैठेंगे भी। तो सर को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने न्यू रैंक हासिल किया है। और सर की वाइफ को भी बहुत बहुत बधाई, जो हमारी गोल्ड है बहुत जल्दी प्लेटिनम बन के आने वाली है। बाकी साथियों अब सर पता ही है आपको, आज संडे है, और संडे को सुपर संडे बनाने के लिए मैंने बता दिया पहले, आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाला है 11 बजे,
और कहाँ होगा, टेलीग्राम पे। और कैसे करना है वो सर ने हमारे बता दिया, ज्वाइन कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ बता दिया है। थोड़ा सा और उसको डीपली में बताने के लिए हमारे बीच में अब मैं इन्वाइट करूंगा सम्मानीय न्यू हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय राजकिशोर सर, आप भी आए सर और बताएं सर आज क्या होने वाला है और कैसे काम करना है, और आज के दिन को संडे को हम बनाए सुपर संडे। सो प्लीज वेलकम सम्मानीय राजकिशोर सर, कैरी ऑन सर, अगली बात सर आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सम्मानीय कुलविंदर सर को बहुत बहुत बधाई हो सम्मानीय सर के, जो बहुत जबरदस्त कार फंड 5 लाख के अचीव किए है सर ने, मजा आ गया। और अपने ऑफिशियल विनिंग टीम में लगातार बैक टू बैक अचीवमेंट पे अचीवमेंट आ रहा है साथियों। साथियों आज है संडे और रियल बताया साथियों, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन होने वाला है। और आज संडे को स्पेशल संडे हम सभी लोगों को मिलकर हिट करना है और बहुत पावरफुल ट्रेनिंग होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा झलकियां हमें मिली तो हमने रात को ही वीडियो बना डाले, समथिंग 8-9 बजे 9 बजे रहा था रात, और 9 बजे ही हमने वीडियो बना डाले। जैसे सम्मानीय कंपनी के फर्स्ट टाइमर सर के माध्यम से पता लगा कि कल का ट्रेनिंग इस जो 1 साल पहले हुआ था और बहुत खतरनाक ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है, रियल बताया साथियों। अगर इस ट्रेनिंग में आप और आपके नए साथी अगर आ गए तो मैं 110% कह सकता हूँ, लिखित रूप में दे सकता हूँ कि आपके सभी टीम और आप अगर खुद आ गए और पूरे ध्यान पूर्वक आज की ट्रेनिंग के सुन लिए तो आपका भी रैंक गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड और बीच में से कोई व्यक्ति जाएगा ही नहीं। इतना खतरनाक ट्रेनिंग मिलने वाला है। थोड़ा सा झलकियां जरूर देना चाहूंगा साथियों। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं उस ट्रेनिंग को काफी समय से इंतजार कर रहे थे, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और काफी रिक्वेस्ट के बाद उस ट्रेनिंग को लाया गया है। हुक्म का बहुत सारे लोग अब थोड़ा सा समझ गए होंगे कि क्या ट्रेनिंग होने वाला है, और वही ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग की वजह से आज तक जिंदा रहे। वही ट्रेनिंग है साथियों जो लोगों ने मना किए थे उसके बावजूद भी डटे रहे। वही ट्रेनिंग है साथियों जिसमें ईंट का भी एका मिला था, और ईंट के एका बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ज्यादा खास करके साथियों हुक्म का एका मिलता है। और उस ट्रेनिंग के ऊपर बहुत विस्तार तरीके से बिल्कुल अलग अंदाज में बहुत जबरदस्त होने वाला है, और भी कंपनी के फर्स्ट टाइमर सर के माध्यम से। सम्मानीय सर ने शुरुआत में वीडियो दिखाए थे, वो वीडियो हमने इसलिए बनाए कि हम अपने पूरे टीम के साथ और इस समय से भी पूरे तरीके से लग के 1 to 1 जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा सब नंबर पे कॉल करेंगे। आईडी रजिस्ट्रेशन हो, आईडी एक्टिवेट हो, सभी लोगों के पास कॉल करने वाले हैं। और साथियों जो करते हैं ना वही कहते हैं। तो मैं एक ही चीज चाहूंगा, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने यूटेक बिजनेस को स्टार्ट कर ही दिए हैं तो उस मुकाम तक पहुंचना है। जैसे सम्मानीय सर ने किसी गेम के बारे में बता रहे थे, उसमें हर लेवल को अचीव किए थे साथियों, यहाँ पर भी लेवल है और इसमें भी सारा लेवल को अचीव करना है। और इसके लिए साथियों आज के ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बताऊं ना कि हमने उस ट्रेनिंग को जिस समय अपने साथ 8 से 10 लोगों को लाए थे, आज से 1 साल पहले की बात बता रहे हैं, और जो 8 से 10 लोग अपने साथ आए थे साथियों, आज 8 से 10 लोग अपने साथ गोल्ड रैंक पे है। और जो लोग अपने साथ उस समय ट्रेनिंग में आए थे, जिसमें से 2 से 3 ऐसे मेरे मित्र हैं जो प्लेटिनम रैंक पे है। उस ट्रेनिंग का पावर है। उस ट्रेनिंग में समझ में आता है कि मार्केट में हम जाते हैं तो लोग किस तरीके से सवाल करते हैं, हमें कैसे मुस्कुरा के जवाब देना है। अगर आपने आज ये स्किल सीख गए ना, लोगों से बात करने की, लोगों का बात सुनने की, तो साथियों हर रैंक आपके पास रहेगा। और बहुत जबरदस्त, और भी मजा तो तब आ रहा है साथियों कि आज हम सभी लोग बहुत लक्की है, बहुत भाग्यशाली है क्या जो ऑफिशियल विनिंग टीम में है, जहाँ पे ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर, कंपनी के फर्स्ट टाइमर सर हमेशा हम सभी लोगों के लिए बिल्कुल नए अपडेट, नए तरीके से स्किल बढ़ाने के तरीका, जबरदस्त मीटिंग हम सभी लोग के बीच रखते हैं, और जहाँ पर 1 पैसा का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा साथियों। वाकई में बहुत लक्की है। आज देखिए मार्केट में साथियों एजुकेशन के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, कोर्स बेचा जा रहा है साथियों। उस कोर्स से भी बड़ा कोर्स अपने बीच आ रहा है, मगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है।
तो साथियों फ्री के चीज मिल रहा है ना, पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा हिम्मत लगा दीजिए, हर जगह प्रमोट कीजिए आज के ट्रेनिंग के लिए, और अपने सभी टीम पार्टनर में, सभी ग्रुपों में, सभी ब्रॉडकास्ट में आज का टेलीग्राम लिंक जरूर सेंड कीजिए। अगला 3 घंटे बाद यानी कि 10:50 पर लॉगिन हो जाएगी, तो अगला 2 घंटा 50 मिनट समय है। और इस 2 घंटा में, आज संडे तो क्या, आज कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं सकते, क्योंकि आज संडे है, हर जगह छुट्टी है। कई गवर्नमेंट जॉब में हमेशा छुट्टी ही रहता है, कई प्राइवेट जॉब भी छुट्टी रहता है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल भी छुट्टी है। तो साथियों आज जरूरत है अपने ऊपर मेहनत करने की, अपने ऊपर स्किल बढ़ाने की। और साथियों आज के ट्रेनिंग में जरूर डायरी पेन के साथ अटेंड कीजिएगा। अगर आज के ट्रेनिंग आपने अटेंड कर लिए तो अगला कुछ ही महीना के बाद आपके पास रैंक जो रहेगा ना साथियों, वो चमकता हुआ रैंक गोल्ड जरूर रहेगा। जितने भी सिल्वर साथी है वो गोल्ड आराम से बन जाएंगे, ब्रॉन्ज साथी सिल्वर बनेंगे, और गोल्ड साथी प्लेटिनम का भी सफर तय करेंगे। अभी तो फिर कल और बैक टू बैक प्लेटिनम आ रहे हैं। तो साथियों आज की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल हो जाइए तैयार, और अपने सभी टीम पार्टनर को इस समय से लग के कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी लीडर आपके टीम से छूट ना पाए साथियों। आपको बताने के लिए, कहने के लिए तो हम कह दे रहे हैं कि हम खुद ला रहे हैं कि नहीं दोस्त, हमने सुबह से लगातार जब भी कॉल किए हैं, सुबह के मीटिंग के लिए कॉल किया, उसमें भी बताया है कि आज 11 बजे की मीटिंग सर हर हाल में अटेंड करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। आज संडे है सर, अगर वाकई में आप चाह रहे यूटेक में सफलता पाना, चाह रहे कि सर हर रोज सुबह सुबह का रॉयल्टी 700 800 500 आए, प्लेटिनम रैंक लेना, तो आज के ट्रेनिंग में आना है। और अकेले नहीं आना है, अगर अकेले आ रहे हैं तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप। जो लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किए, जो आपके भरोसे पर बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, उन सभी लोगों के पास आपका कॉल जाना ही चाहिए। साथियों हमने शुरुआत में जिन लोगों को इस ट्रेनिंग में अटेंड कराए थे, रिक्वेस्ट कर करके सर आज के ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, लोगों की कमी नहीं रहेगी आपको, लोग मना करेंगे, थोड़ा सा भी तकलीफ भी नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति किस कैटेगरी के थे, क्यों आपको ये बात बोले हैं। अगर विजन क्लियर हो जाएगा, जैसे दोस्त हमें जाना दिल्ली है और दिल्ली तक का रास्ता हमें कोई व्यक्ति बता रहा है कि यहाँ पर जाइएगा, वहां पर खड्डा है, यहाँ से जाइएगा उस स्टेशन पर उतरिएगा, तो हमें जाना बहुत आसान हो जाता है। और जिस रास्ते पर हम चले उस रास्ते के लिए अनजान है तो रास्ता बहुत कठिनाई लगती है, नजदीक कहीं रहेगा मगर कठिनाई बहुत लगेगी। मगर आज साथियों सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि हम मार्केट में जाते हैं तो किस किस तरीके से लोग सवाल करते हैं, किस तरीके से लोग हमें निगेटिव करते हैं, किस तरीके से लोग हमें समझाते हैं, और किस तरह से हमें बताना है जिससे लोग अपने साथ बिजनेस को स्टार्ट करके लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। तो साथियों बहुत पावरफुल ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रेनिंग का थोड़ा सा झलकिया जरूर आप सभी लोग के बीच बताने के हमने प्रयास किए हैं कि आज हुक्म कैका के बारे में पता लगने वाला है, ईट कैका के बारे में पता लगने वाला है, पान कैका के बारे में पता लगने वाला, चिड़ी कैका के बारे में भी पता लगने वाला है। और जब कंपनी का फर्स्ट टाइम सर है तो आप समझ जाइए क्या क्या जानकारी मिलने वाला है। आप सोच सकते हैं साथियों, सर एक आइकन है हम सभी लोगों के लिए। अरे यार जल्दी खत्म। सर आज हम सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हमेशा सेट करते रहते हैं। तो साथियों ऐसी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए पूरे जी जान लगा दीजिए, अपने टीम्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आइए। और ये ट्रेनिंग होने जा रहा है साथियों जूम पे नहीं, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल पे आप उस चैनल में सर्च कीजिएगा। 39,000 से प्लस लोग हैं और अगला 1 से 1.5 घंटे में 40,000 भी प्लस होने वाला है। अभी तो बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र ने टेलीग्राम तक डाउनलोड नहीं किए। ये देखिए ऊपर में दिख रहा है साथियों, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल, सर्च भी कीजिएगा या अपने अप्लायंस सर से लिंक लीजिएगा। 39,500 है और 2 घंटा 45 मिनट और समय बचा हुआ है। 2 घंटा 45 मिनट के बाद ये मीटिंग ऑन हो जाएगी। बस उस पर क्या करना है, ज्वाइनिंग करना है। ऑडियो लेने के लिए क्या करना होता है, बस साइड में माइक का एक ऑप्शन दिया रहता है, अगर लाउड स्पीकर में सुनना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, है ना। और ध्यान रखिए मीटिंग चलते समय अगला 1 घंटा तक किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कीजिएगा, कॉल कट कर दीजिएगा। आज इतना वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है साथियों कि आप एक ऐसी जगह को चुनाव कीजिएगा जहां पर नेटवर्क साथ दे,
शोरगुल ना हो और आज की ट्रेनिंग में डायरी पेन के साथ पहुंचना है। ये देखिए हम लोग के स्क्रीन पे चल रहा है साथियों 39,500 से प्लस अपने साथ पार्टिसिपेट है और अगला 1 से 2 घंटा में हम सभी लोग मिलके इसे 40,000 से भी प्लस कर लेंगे और अपने सभी नए साथियों को आज इस समय से लग के 2 घंटा समय है। टेलीग्राम जिनके पास नहीं है उन्हें टेलीग्राम डाउनलोड कराना है, ऑफिशियल विनिंग टीम का लिंक सेंड करना है और इस टेलीग्राम के माध्यम से साथियों हर न्यू अपडेट भी मिलता है। और आज हम सभी लोग बहुत लकी है कि आज इसी टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग अपने पूरे टीम पार्टनर के साथ बहुत पावरफुल ट्रेनिंग होने जा रहा है। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं 11 बजे, बिल्कुल समय से एंट्री करना है साथियों और अपने पूरे टीम के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय टेक, सम्मानीय सीताराम सर।